आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं, या हम यूँ कहें एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे मकान में धन गड़ा हुआ है, हमारी ज़मीन में धन गड़ा हुआ है, या हमारे खेत में धन गड़ा हुआ है, या प्लॉट में धन गड़ा हुआ है, तो इसको किस प्रकार निकालें, या वह हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के वाक्य बहुत लोगों के यहाँ से हमारे पास आते हैं। तो हम उन सभी की जानकारी के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं कि यदि भी किसी भी भक्त सज्जन के मकान में, प्लॉट में, खेत में कहीं भी धन गड़ा हुआ है, तो वह धन, या हम यूँ कहें ज़मीन के अंदर जो भी धन गड़ा हुआ है, वह किस प्रकार के मनुष्य को या किस प्रकार के भक्त सज्जन को वह प्राप्त होता है, उसी के संबंधित हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए वह जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं तथा मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ, आज के समय में सबसे तीव्र इच्छा, या यूँ कहें सबसे अधिक इच्छा होती है तो आज के समय में धन की इच्छा है। सभी मनुष्य दिन रात मेहनत करके, भाग दौड़ करके धन कमाना चाहते हैं, क्योंकि धन के कारण वह सभी मनुष्य अपने सगे संबंधों को भी भूल चुके हैं। उनको चाहिए तो केवल धन चाहिए। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पैसे के लिए किसी को भी हानि नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, परंतु यह विधिवत शास्त्रों अनुसार या अपने कर्म अनुसार गलत माना जाता है। कभी भी अपने भले के लिए किसी की दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को हानि नहीं देनी चाहिए। तो जो भक्त सज्जन अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, या अपने पितरों का कर्म कांड सही विधि विधान अनुसार करते हैं, या जो भक्त अपने सत्यता पर हैं, अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रखते, या नियम कर्म अपने समय अनुसार, विधि विधान अनुसार संध्या बंदन करते हैं, तो ऐसे भक्त सज्जनों को निश्चित ही जो गुप्त धन होता है या जो छुपा हुआ धन होता है वह निश्चित ही उन्हें प्राप्त होता है। यदि किसी के पूर्वज जमीन के अंदर धन गाड़ के गए हैं तो निश्चित ही वह उन्हीं पीढ़ी में किसी न किसी को अवश्य मिलता है, परंतु उसका स्वभाव अच्छा हो, सत्कर्म अच्छे हों, अच्छे कर्म करने वाला हो, या जो भी नियम पूजा पाठ हो उसमें लगन हो, कभी भी किसी को वह छल कपट ना करता हो, किसी को नुकसान हानि ना देता हो, या उसकी सोच हमेशा अच्छी रहती हो, ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। तो इसी से संबंधित हम एक महामंत्र बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन संध्या को सोते समय इस मंत्र का जाप करता है तो निश्चित ही उसके जहाँ कहीं भी धन गड़ा हुआ हो तो वह उसे मिलने का शीघ्र रास्ता मिल जाता है। या हम यूँ कहें, उनको जो भी जमीन में धन गड़ा हुआ होता है वह उन्हें प्राप्त होता है। मंत्र हम बताते हैं, यदि आपको याद नहीं रहता है तो किसी भी पेन के द्वारा, आप कलम द्वारा किसी भी कागज पर लिख लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का एक माला रोजाना संध्या के समय, सोते समय इसका जाप करें तो निश्चित ही कुछ ही दिन में उसके घर में या मकान में या जमीन में कहीं भी धन गड़ा हुआ हो तो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसी से संबंधित और भी हम महाउपाय बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों में या अपने पितरों में श्रद्धा भक्ति रखता है, विश्वास रखता है, और जो भक्त सज्जन व्रतोत्सर्ग पूजा करवाता है तो निश्चित ही उनके पूर्वजों द्वारा उसको धन प्राप्त होता है। यदि उनके पूर्वज उनका धन कहीं भी जमीन के अंदर गाड़ के गए हैं, या उनकी जमीन में किसी भी स्थान पर धन हो तो निश्चित ही उसे प्रदान होता है। उसके पूर्वज हमेशा उसके ऊपर सदैव आशीर्वाद बनाए रखते हैं तथा उसकी जो भी मनोकामना होती है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो भी इस पूजा को पितृपक्ष में या अमावस्या पर या दीपावली पर करानी चाहिए।
और जो कोई भक्तजन व्रतोत्सर्ग पूजा कराता है तो निश्चित ही उसके धन दान में बरकत होती है, वंश में वृद्धि होती है तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि की संपूर्णता मिलती है। जैसा कि हमने बताया है, यदि किसी के भी भक्तजन के मकान में, जमीन में कहीं भी धन गड़ा हुआ है और वह उस धन को निकालना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी बगैर पूजा के उस धन को निकालता है तो निश्चित ही उन्हें हानि होती है। क्योंकि कई बार जमीन का धना हुआ गढ़ या जमीन में जो भी धन गड़ा हुआ है वह बलि मांगता है। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार के धन को यूं ही ना छेड़ें, यूं ही ना निकालें। तो इसके लिए आपको हमने सर्वोत्तम मंत्र बताया है, उसका नित्य प्रतिदिन जाप करें तथा हमने जो पूजा बताई है, जो कोई भक्तजन अपने पूर्वजों से संबंधित, अपने पितरों से संबंधित व्रतोत्सर्ग पूजा कराता है तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। इसी से संबंधित संपूर्ण पूजा विधि एवं अन्य क्रिया हम आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।